श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते। सोनर क्यों दस कंधर, बाली बध्यो जहि एक सर। बेस्युहु लोचन अंध, धिग तव जन्म कुजाति जड़। रे दसकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तव सोनित की प्यास, त्रसित राम साय कनिकर। तजऊ तो हित ही त्रास, कटु जल पक निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तव दसन तोरी बेलायक, आय सुमोहिन दीन रघुनायक। आसरी सी होती दसहु मुख तोरो, लंका गए समुद्र महाघोरों। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गूलरि फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान से निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री राम जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगुति सुनत रावण मुस्काई, मोड़ सिखी का बहुत जुठाई। बालिन कबहु गाल असमारा, मिले तब सिर तय भयसी लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबारा हो गया। साजू में लबार भुज बिहा, जौन उबारू तो दस जिहा। समुझ राम प्रताप कवि कोपा, सभा मांझपन करि पद रूपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबारा ही हूँ। श्री राम जी चंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठा और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही रामु सीता में हारी। तुनो सुबट सब कह दस सीसा, पद गए धरन उछार हूँ कीसा। अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदों को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर से उठे जह तह भटनाना। झपटहि करि बल विपुल उपाय, पद न डरई बैठे सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झटपट झपटे हैं, पैर पर पैर टालता नहीं, तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। उन्हें उठे झपटे सुर आराती, टरई न की चरण ए भांति। पुरुष कुजोगी जिम उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उबारी। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु वरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम, सुबट उठे हर्षाय। झपटे टरे न कपि चरण, पुनि बैठे सिरुनाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता, तब लज्जा के मारे सिर नवा कर बैठ जाते हैं। भूमिन छाटत कपि चरण, भूमिन छाटत कपि चरण, देखत रिपुमत भाग। कोटि विघ्नते संत कर, मन जिमिनी दिन त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का
चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु का मद रावण का मद चूर हो गया। कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। घात चरण का बाल कुमारा, मम पद कहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वो अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाल कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। घासिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयो तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठूं सिर नाई, मानो संपत्ति सकल गंवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री राम जी जगत भर की आत्मा और प्राण के स्वामी हैं। उनसे विमुख हो रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रकुटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। दिन ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पर कहूँ कि मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र के ध्रुव विलास भाव के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान बलवान, महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल बना कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? उन्हीं कही नीति विधि नाना, मानता है काल निहराना। रिपु मद मधि प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चलो बार निभायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री राम जी का सुजस सुनाया और फिर वह राजा बाल का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतौन खेत खिलाई खिलाई, तो हतौन खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करूं बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयों दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं? अगन ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विसेखी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धर से हरसि कपि, बाली तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बाल की राशि, शत्रु का बल मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है, नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा हुआ है। सांझ जान रस कंधर, भवन गयों बिलखाई। मंदोदरी राम नहीं बहुरी कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर 10 गिर विलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझि मन तजहु कुमति, सोहन समर तुम्हें रघुपति। रामानुज लघु दे रेख खिंचाई, सोने नांगो असि मनुसाई। हे कांत, मन में समझ कर विचार कर बुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिए तुम ताहे जितब संग्रामा, जाके दूत के रेह कामा। कौतुक सिंधु नांगे तव लंका, आयो कपि के हरि असंका। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है खेल से कि समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपके लंका में निर्भय चला आया।
रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तोहि अच्छत ही मारा। जारी सकलपुर कीने सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृखा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल नहीं मारिए, डिंगना हाकिए। मेरे कहने पर हनुमान हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। जनक सभा अग्नित भूपाला, रहे तुम्हों बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजगण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जितहु की निताही। सुरपति सुत जाने बल थोरा, राखा जियत आखि गही फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूर्पनखा कै गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विसेखी। सूर्पनखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बधि विराध खर दूषण है, लीला हत्यों कबंध। बाल एक सर मारो, ते जानो दसकंध। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाल को एक ही बाण से मार दिया, वे दसकंध। आप उनके महत्व को समझिए। जय जलनाथ बधायो हेला, उतरे प्रभु दल सभित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तव हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा मांझ जय तव बल मथा, करिब रूथ मऊ मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर अति बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। ते कह पिय पुनि पुनि नर कहु, मुधा मान ममता मद बहु। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रीतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल की विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गहे काहु न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जय आवत साई, ते भ्रम होय तुम्हारे नाई। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल स्मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दह्यो पुर, अजहु पूर ही। दुई सुत मरे दह्यो पुर, अजहु पूर पिय देहु। कृपा सिंधु नाथ भजे, नाथ बिमल जसु लेहु। सीताराम चरण रति मोरे, निर्बणो अनुग्रह तोरे।